हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम हाजिर हैं क्लास 10th के रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के सवाल को लेकर। तो सबसे पहले हम लोग इसके परिमेय को देखते हैं कि आज का जो परिमेय है वो क्या होने वाला है। आपके एनसीईआरटी में ये 1.3 परिमेय है। कहता है मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। क्या है? मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है। ठीक, p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। p a को भी विभाजित करेगी जहां a क्या है? धनात्मक पूर्णांक। फिर से समझते हैं कि यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। मान लेते हैं जैसे यहाँ a स्क्वायर बाय p है, मान लेते हैं इधर कोई भी संख्या x मान लेते हैं। यदि a स्क्वायर p है, इसका मतलब हुआ कि a स्क्वायर p से विभाजित है। क्या है? विभाजित है। ठीक इसी प्रकार क्या होगा कि a भी जो है वो p से विभाजित होगा। a भी क्या होगा? p से विभाजित होगा। ये थ्योरम का जो मेन कंसेप्ट है यही है कि यदि a स्क्वायर p से विभाजित है तो a भी क्या होगा? p से विभाजित होगा। अब इसी पे आधारित हम लोग कुछ सवाल देखते हैं। चलिए, और इससे एक दो चीज सीख लेते हैं। पहले कहता है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर एक अपरिमेय संख्या होती है। जैसे 2 प्लस रूट 2 है तो देखिए 2 तो परिमेय है लेकिन रूट 2 क्या है? अपरिमेय। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? अपरिमेय हो जाएगा। क्या होगा? अपरिमेय। ठीक इसी प्रकार मान लीजिए 2 माइनस रूट 2 तो भी क्या होगा? अपरिमेय होगा। क्यों? तो इसके साथ जो एक ऑपरेट हो रहा है वो क्या है? अपरिमेय संख्या। चलिए दूसरा में देखते हैं क्या कहता है। कहता है एक शून्य, ठीक, एक शून्येतर, शून्येतर मतलब नॉन जीरो, जिसमें जीरो नहीं हो, वो शून्य नहीं हो, परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल और भागफल एक अपरिमेय संख्या होती है। यही उदाहरण ले सकते हैं। रूट 2 गुना रूट 2 भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। चलिए फिर उसी तरह 2 भागा यदि रूट 2 हो तो भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या ही होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या ही होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले स्लाइड की तरफ। चलिए अब कहता है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या कहता है सिद्ध करने के लिए? सिद्ध कीजिए कि रूट 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। चलिए ये हमारा प्रश्नावली 1.3 में सवाल है, आप एनसीईआरटी को देख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। जस्ट हम लोग उल्टा मान लेते हैं। क्या करते हैं? उल्टा मान लेते हैं। परिमेय संख्या है। अच्छा, जो परिमेय संख्या होगा तो वो क्या होगा? p बाय q के रूप में होगा। p बाय q, जहां p और q के बीच कोई उभयनिष्ठ, क्या उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्या है? गुणनखंड नहीं है। चलिए तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, ये तथा है। चलिए अब क्या करते हैं? दोनों तरफ वर्ग करने पर देखते हैं क्या होता है दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखिए यहाँ रूट 5 का स्क्वायर और इधर टी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर हो जाएगा। जब दोनों पे स्क्वायर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 5 और ये कितना? पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। चलिए तो क्या हो गया भाई? 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा? पी स्क्वायर बटे 5। अब देखिए यहां से ऐसे थोड़ा सा इसको ब्लॉक कर देते हैं। लिखेंगे हम लोग कि पी स्क्वायर, चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए p 5 से विभाजित होगा। p 5 से विभाजित होगा। क्या होगा? p 5 से विभाजित होगा। चलिए इसको हम लोग समीकरण 1 कह देते हैं। क्या कह देते हैं? समीकरण 1 कह देते हैं। ठीक, अच्छा लिखते हैं
क्या मान लेते हैं भाई, p बराबर 5 के माना, क्या करते हैं, माना। तो समीकरण एक से क्या होगा भाई, देखिए मान यहाँ रखिए, यहाँ पे मान रखना है, क्या रखना है, यहाँ पे मान रखना है। तो 5q² बराबर q के स्थान पे, p के स्थान पे 5k का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा कितना, 25q² बराबर 5 स्क्वायर, यानी कि इसको सीधा एक सेकेंड, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया है, थोड़ा इरेजर ले लेते हैं, एक सेकेंड, थोड़ा एक समय दीजिए, ये यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया, मिस्टेक। चलिए फिर से हम लोग पेन ले लेते हैं, ये रहा। तो ये 5q² बराबर कितना, 25k²। अच्छा, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ इधर देखते हैं, इसको होगा, हाँ यहां से देखते हैं कि q² बराबर क्या होगा, 25k² बटे ये 5 है, यहाँ 5 आ जाएगा, तो q² बराबर क्या हो जाएगा, 5k²। लिखेंगे, चूंकि इसको ऐसे लिखते हैं, q² बटे 5 हो जाएगा, ये इधर से जब गुना से इधर भाग में आएगा तो k², तो लिखेंगे, इसको हटा देते हैं, चूंकि q² 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, इसलिए क्या होगा, q 5 से विभाजित होगा, q क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। चलिए इसका मतलब क्या है, यहाँ थोड़ा सा इधर कैमरा से ढक जाएगा, तो इधर लिखते हैं, अतः 5 उभयनिष्ठ, क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड है, गुणनखंड है, जो कि हम यहाँ क्या लिखे हैं, p और q के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो क्या रूट ये 5 आ गया उभयनिष्ठ गुणनखंड। अतः हमारी मान्यता गलत है, गलत है, इसलिए यहां से देखिएगा, यहां लिख देते हैं थोड़ा सा ऊपर पे, इसलिए √5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या है, √5 अपरिमेय संख्या है। चलिए इसी तरह से आप इसको एक बार दो बार करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको इसमें कौन सी बात समझ में नहीं है, हम पुनः आपको फिर से बताएंगे और आपको रिप्लाई करेंगे। और अभी तक यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ जाए, बस सर्च करना आपको नोवेल्टी अमरपुर एजुकेशन और जुड़ जाना है उससे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है √5 एक अपरिमेय संख्या, ये हमको सिद्ध करना है, तो लिखते हैं, माना कि, उसी तरह से हम लिख दे, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए तो क्या होगा भाई, √2 बराबर p/q, वही लिखेंगे, p और q के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तथा q बराबर नॉट इक्वल टू 0, ये तो जानते हैं आप, बेसिक चीज है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो क्या हो जाएगा भाई, सॉरी यहाँ √2 है, माफ कीजिएगा, ये √2 होगा, √2 का स्क्वायर, इधर p/q का स्क्वायर, इसको हम लोग करें तो 2 हो जाएगा, इधर p²/q², यानी कि ये क्या हो जाएगा, इस q को यहाँ लेते आइए, इसको यहाँ लेते आइए, तो q² बराबर क्या, p²/2 लिखेंगे, चूंकि ये p² 2 से विभाजित है, इसलिए p 2 से विभाजित होगा, p 2 से विभाजित होगा, और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। चलिए थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि हमारे पास जगह रहे। अब हम लोग क्या करते हैं भाई, मान लेते हैं क्या,
ऐसा मान लेते हैं P बराबर 2K। क्या मान लेते हैं? 2K। क्या मान लेते हैं? P बराबर, सॉरी एक जगह और, हाँ हम लोग क्या मान लेते हैं? P बराबर 2K मान लेते हैं। चलिए तो यहाँ लिख देते हैं माना। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये मान जो है कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। तो देखिए क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? P के स्थान पे 2K रखते हैं हम लोग, 2K का स्क्वायर बटे 2, तो ये हो गया क्यू स्क्वायर बराबर 4K स्क्वायर बटे 2। ये कट गया, 2 हो गया। यदि हम इसको ऐसे लिखें K स्क्वायर बराबर, सॉरी क्यू स्क्वायर बराबर 2K स्क्वायर, यानी क्यू स्क्वायर बटे कितना, ये आके यहाँ हो जाएगा 2, यानी कि K स्क्वायर। चलिए बढ़ते हम लोग अगले स्टेप की तरफ। लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए Q 2 से विभाजित होगा। चलिए अतः 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः अर्थात हमारी मान्यता गलत है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया प्रमाणित। चलिए तो ये थे √2 को करने का। आपके लिए क्वेश्चन रहा कि आप √3 एक अपरिमेय संख्या है कैसे, ये आप प्रूफ करके हम मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको डालना है। चलिए बढ़ते हम लोग आगे की ओर। कहता है सिद्ध कीजिए, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है। कहता है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए तो 3 + 2√5 बराबर हम लोग मानते हैं P/Q। लिखेंगे क्यों? तो हम लोग मान लेते हैं 3 + 2√5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। चलिए तो भाई क्या है, देखिए यहाँ थोड़ा सा, तो 2√5 बराबर क्या हो जाएगा? P/Q। इसको इधर लाइएगा तो -3, तो क्या होगा भाई? 2√5 बराबर लघुत्तम लीजिए Q, तो P - 3Q। तो यहाँ देखिए √5 ये इसके साथ गुना है, तो P - 3Q बटे 2Q। अच्छा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः यह इसलिए P माइनस, देखिए यहाँ ये जब अपरिमेय है तो ये भी क्या हो गया? अपरिमेय। P - 3Q बटे 2Q अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो आपको इसी तरह से प्रूफ करना है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। क्या है? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो देखिए यहाँ लिखते हैं 1/2 बराबर 1/√2 बराबर परिमेय संख्या, 1/√2 परिमेय संख्या है, माना। क्या किए? माने इस बात को। तो 1/√2 बराबर क्या होगा? P/Q। तो देखिए कोना कोनी गुना करते हैं तो √2 P बराबर क्या हो जाएगा? Q, यानी P बराबर क्या हो जाएगा? या फिर इसको ऐसे कीजिए, इसको और सरल थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग। चलिए एक सेकेंड, फटाफट थोड़ा सा पेन ले लेते हैं।
अभी तक यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेली आपको एनसीईआरटी के सारे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप क्लास 10th में बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। इसके साथ आप पॉलिटेक्निक IITI का भी यहाँ से तैयारी कर सकते हैं और +2 का भी आगे जाके इसमें तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ तो Q बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे एक सेकेंड, √2p, यानी कि रूट यहाँ Q है ये, अब बटे इसको P बराबर √2। ये क्या है, हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, चलिए तो ये भी प्रमाणित हो गया। बढ़ते हम लोग अगले स्लाइड से। अच्छा है कि हम इसको पहले ये बनाते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, आप इसको रोक करके देख लीजिए और पूरा नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अगला कैसे बनता है, फटाफट तुरंत हम लोग, बस थोड़ा सा एक सेकेंड दीजिए हमको मिटाने में। चलिए फटाफट देखते हैं, ये रहा फटाफट। हाँ अब पेन ले लेते हैं हम लोग। चलिए क्या है, दूसरा नंबर कहता है 7√5 को बताना कि अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे 7√5 एक परिमेय संख्या है, माना, ठीक। तो 7√5 बराबर क्या, P/Q, ये माना, यहाँ लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा भाई, तो देखिए √5 बराबर क्या हो जाएगा, P/ ये यहाँ इधर आएगा तो 7Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7Q। तो √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः 7√5 एक, ठीक, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो तीसरा नंबर जो है वो आपके लिए छोड़ते हैं, आप हमको जरूर बना के टेलीग्राम पे पोस्ट कीजिए और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें